हाय एवरीवन, ये सेट नंबर 4 है साइंस का। 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। इससे पहले 90 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। ये जो सीरीज में क्वेश्चन रहेंगे 91 से लेकर 120 यानी 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, क्या कहलाता है? प्यूपा, मैंगोट, इमेंगो, बेक्सिसु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, पेंसिल ले लेते हैं। तो ये कहलाता है मैंगोट, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, मैंगोट। प्रश्न नंबर 92, डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? अल्जाइमर रोग, विवादी जनकता, पित्त ज्वर या फिर एड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, विवादी जनकता। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? चार्ल्स डार्विन ने, आइंस्टाइन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, रॉबर्ट हुक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, ओनकोलॉजी किनका अध्ययन है? पक्षियों का, कैंसर का, नेत्र रोग का या फिर स्तनपायी का। तो ओनकोलॉजी अध्ययन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर का। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, सीरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कलिम्पोंग का लावा जंगल, दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल, ओडिशा का दंडकाय जंगल, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एसएससी 1919 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण 24 परगना का सजन खाली जंगल। अगला प्रश्न है, हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क मूल से, शुष्क बीज से, शुष्क फल से या फिर शुष्क प्रकंद से। तो ये प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, शुष्क प्रकंद से। किसने स्ट्रेप्टोमाइसिन को पृथक किया? लेवेनहॉक ने, वॉक्समैन ने, ए फ्लेमिंग ने या फिर बर्कहोल्डर ने। तो ये किया है ऑप्शन बी, वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को पृथक किया है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक क्या है? तो डबल रोटी के राइजोपास, टिलोनिफिर, जाइगो, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिकोडिस, लुडिकजाई, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी या फिर शाकाहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, शाकाहारी। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? 1970 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में। एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये मनाया गया, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 1974 में। कोशिकाओं का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? गाल्जी काया को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, न्यूक्लियस को। तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किससे नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा या फिर केंद्रक द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, केंद्रक द्वारा। कोशिकाओं में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए या फिर आरएनए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए है। निम्नलिखित में से योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया किसने किया? डार्विन ने, डी ब्रिज ने, लेमार्क ने या फिर पास्चर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन ने किया है योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन। निम्नलिखित में से कौन निद्रा रोग पैदा करता है? ट्राइकोमोनास, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया या फिर ट्रिप्सिनोसोमा। तो ये पैदा करता है ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निम्नलिखित में से कौन निद्रा रोग पैदा करता है? ट्रिपेनोसोमा। केंचुआ में कितनी आंखें होती हैं? 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंचुआ में कोई आंख नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? स्टारफिश, समुद्री घोड़ा, कटलफिश या फिर जेलीफिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री घोड़ा वास्तव में मछली है। कौन सा जंतु चप्पल की आकृति का होता है? अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, पैरामीशियम या फिर जियार्डिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, लेमार्क ने, डार्विन ने या फिर आइंस्टाइन ने। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लेमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हीमोफिलिया में क्या होता है?
हेमोलिसिस होता है, आरबीसी चिपक जाते हैं, रक्त का थक्का नहीं बनता, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कोशिका विकसित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है जो हीमोफिलिया में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं, कौन है ये? डार्विन, मेंडल, वाटसन या फिर खुराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुराना है सर्वप्रथम जिसने जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? लिनेस ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर ने। फिलासफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? लेमार्क, मेंडल, डार्विन या फिर डेवरीज। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेमार्क। लेमार्क हैं फिलासफिक जियोलॉजी के लेखक। मांसपेशियों का अध्ययन किस में करते हैं? माइकोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में, मेस्टोलॉजी में, मायोलॉजी में। तो मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, मायोलॉजी में। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्लाइडेन ने, मेयर ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर मेमन ने। तो हिस्टोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ऑप्शन बी यानी मेयर ने। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा और मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ग्लूकोज को, एडीपी को, एटीपी को या फिर पायरुविक अम्ल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एटीपी यानी ऑप्शन सी। तंत्रिका किस ऊतक की इकाई है? एक्सान, कोशिका है, गुच्छिका, न्यूरॉन। तो तंत्रिका है, ये इकाई है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, न्यूरॉन, यानी तंत्रिका न्यूरॉन की ऊतक की इकाई है। पैलियोन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क का, जीवाश्म का, प्राइमेट्स का या फिर पादप का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाश्म का। पैलियोन्टोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, मछली और सीपों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी प्लवकों पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो चलिए आपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा।